हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अक्षय कुमार शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग के बारे में। ओके, सो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट अगर हम लोग देखें तो क्या है? सबसे पहला सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट। सो आईसीसी वाले लोग जो है उनको सिलेबस से ये तीनों बैंक अकाउंट को हटा दिया और अब हम लोग का खाली क्या रख दिया? कम्युनिटी बैंक अकाउंट। तो यही हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है ये किसके लिए होता है? ये बेसिकली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली लोगों के लिए होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का तो इनकम वैसा नहीं है ना, लाख 2 लाख वैसा नहीं है। हम लोग का एक छोटा छोटा इनकम होता है जिसको हम लोग हमेशा धीरे 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 करके रखते हैं। जैसे मान लो कि मेरा अपना पर्सनल इनकम का बात किया जाए तो मान लो मेरा मान लो कि मेरा पहला मंथ में 100 रुपये रखे, ठीक। फिर नेक्स्ट मंथ में गया, फिर से 100 रुपये डिपॉजिट किए, फिर नेक्स्ट मंथ गया 100 रुपये डिपॉजिट किए। तो अब क्या हो रहा है कि हम ऐसे करके 12 महीने तक हम डाले जा रहे हैं। तो 12 महीने तक हम जो डाले जा रहे हैं पैसा, तो उस हिसाब से क्या होगा कि 12 महीना अगर हम डालें तो 12 × 100 जोड़ दिया तो करीब करीब हम लोग आ जाएगा 1200 रुपया। तो 1200 रुपया जो है 1200 रुपया हमको मिलेगा। प्लस उसके साथ में जो बैंक है वो क्या करेगा, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डाल के देगा। तो बैंक जो इंटरेस्ट मेरे को डाल के जो दे रहा, उस इंटरेस्ट प्लस मेरा 1200 दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो जो पैसा जो मेरे को मिलता है वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर है? तो अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बात उठता है कि बैंक में जब हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं तो हर मनी का एक अपना वैल्यू है। जैसे ये जनवरी का ले लिया, फरवरी का ले लिया, मार्च का ले लिया, अप्रैल, अब फिर यहाँ पे आते हैं दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। ये 3 लेके 3-4 लेके समझते हैं। जैसे देखो, जनवरी में हम 100 रुपये डिपॉजिट किए, तो ये जो जनवरी के लिए जो हम पैसा डिपॉजिट किए, ये कितना महीना तक के लिए डिपॉजिट किए? टोटल 12 महीने के लिए डिपॉजिट किए हैं। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? 12। क्लियर है? वैसे फरवरी जो हम डिपॉजिट किए, फरवरी में 12 महीने के लिए थोड़ी ना डिपॉजिट रहेगा, क्योंकि हम इसको डिपॉजिट कर रहे हैं सेकेंड मंथ में। तो इसके लिए जो ये रहेगा टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा? 11 मंथ। वैसे मार्च के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो 100 रुपये जो डिपॉजिट किया उसके लिए टाइम कितना रहेगा? 10 मंथ। वैसे अप्रैल के लिए दैट विल बी इक्वल टू 4 मंथ। वैसे नीचे का जब हम लोग आएंगे तो ये दिसंबर में जो हम डिपॉजिट किए इसके लिए तो एक ही मंथ का ही ड्यूरेशन रहेगा। वैसे नवंबर के लिए आएंगे तो वो रहेगा तुम्हारा 2 मंथ के लिए, और वैसे अक्टूबर के लिए आएंगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा 3 मंथ के लिए। एंड बीच का तुम लोग समझ रहे हैं। तो अगर हम लोग इनडायरेक्टली अगर देखें कि हम कितना तो 100 रुपया जमा कर रहे हैं, तो अगर हम बोले कि मेरा प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, पहले तो ये ना जो अप्रैल वाला जो हम बोले ना, ये अप्रैल के लिए कितना हो जाएगा अपना? 9 मंथ हो जाएगा, 9 मंथ। ठीक है, 4 मंथ लिखा गया था ना। सो देखो, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, ये हम लोग प्रिंसिपल को पी मान लिए। नौ, पहला वाला के लिए कितना टाइम हम लोग के लिए? 100 इंटू कितना कितना मंथ के लिए लग रहा हो? 12 मंथ के लिए। फिर नेक्स्ट वाला 100 इंटू इतना के लिए, 11 के लिए। तो अगर हम यहाँ पे 100 को कॉमन कर दिया जाए, 100 को ही अगर हम इसमें सब में से 100 को अगर कॉमन कर लेंगे तो मेरा कैसा आएगा? इधर से बच गया तुम्हारा 12 + 11 ऐसे करके 10 + 9 ऐसे करके जुड़ते जाएगा। तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल विल बी 100 + 11 + 10 + डॉट 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 अप टू 2 + 1। सो फाइनली जो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 100 इंटू, ये हो गया तुम्हारा 12 और 1 कितना हो गया? 13। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, वो भी बताएंगे कैसे। ये देखो 12 + 1 कितना हो गया? 13। अब 11 + 2 कितना हो जाएगा? वो भी 13 हो जाएगा ना। तो अगर हम एक साथ में कितना जोड़ा ले रहे हैं? 2 का जोड़ा ले रहे हैं, 2 का एक साथ में एक जोड़ा ले रहे हैं 12 और 1 का, मतलब आई एम टेकिंग द पेयर ऑफ 2 नंबर्स। तो उस केस में क्या आ जाएगा? टोटल जो नंबर्स होगा वो कितना से हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारा, अगर मान लो 100 नंबर था तो अगर हम जोड़ा करके ले रहे हैं तो नंबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सो इसी हिसाब से हम लोग क्या किया कि n × n+1/2, मतलब कि 12 + 1 13, 13 + 12 ÷ 2। क्लियर है? यहाँ पे 13 कैसे आया? 12 + 1, तो यहाँ पे n+1 और ये 12, मतलब टोटल नंबर कितना था? 12, तो 12 और ÷ 2 क्लियर है? तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल हम लोग का जब भी हम लोग इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालेंगे तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इक्वल टू वो जो अमाउंट जो हम लोग डिपॉजिट करेंगे वो हो गया P × n+1/2। क्लियर गाइस? नाउ, तो होप यू कि कुछ कुछ समझ में आने लगा हुआ है कि रिकरिंग डिपॉजिट कैसा है। अब अगर इसका इंटरेस्ट निकाला जाए तो देखो, हम यहाँ पे मंथ वाइज किए थे ना,
तो अगर इसका इंटरेस्ट निकाला जाए तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, वही पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सो प्रिंसिपल जो होगा वो प्रिंसिपल ना होकर हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ना रेट जो भी दिया जाए, और ये जो रेट है ना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है ना कि रेट को मतलब बैंक्स भी ऊपर नीचे करते रहता है, सब बैंक का अपना अपना रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट का वैल्यू रहता है, ठीक है। सो उस केस में यहाँ पे भी जो रेट है ये चेंज हो सकता है। तो आर विल बी इक्वल टू आर, रेट है परसेंट में आएगा तो आर बाई 100 हमने लिख लिया। देन उसके बाद आते हैं हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं टाइम। ना टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइम जो है क्योंकि ये मंथ में बात हो रहा है तो मंथ को अगर हम लोग कन्वर्ट करते ईयर में तो हम लोग क्या करते हैं 1/12 करते हैं ना, ताकि वो ईयर बन जाए। तो यहाँ पे टाइम को लोग 1/t करेंगे, मतलब 1/12 करेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, दैट इज p इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू r बाई 100 इंटू 12। क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा ये निकालने का। अब मैच्योरिटी वैल्यू जैसे कि हम बताए थे कि जो पैसा हमको टोटल मिलने वाला है तो वो टोटल पैसा क्या होगा, जितना पैसा हम डिपॉजिट किए, कितना डिपॉजिट किए, तो जो डिपॉजिट किया वो होगा नंबर। सपोज मान लो 100 रुपये डिपॉजिट कर 12 महीना के लिए, तो मेरा टोटल कितना होगा 1200 रुपये होगा ना। तो ये 1200 आया कैसे, 100 इंटू 12 किए, जितना बार हम डिपॉजिट किए, तो हम लोग जितना बार डिपॉजिट किए तो n इंटू पी, दैट विल बी द 100 दैट इज दिस वन इज p एंड दिस वन इज n, सो n इंटू पी प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है, क्लियर गाइस। तो चलो एक क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, मोहन डिपॉजिट 80 रुपीज पर मंथ इन अ कम्युनिटी डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 months फॉर 6 year, फाइंड द अमाउंट पेएबल टू हिम ऑन द मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। मतलब वो डिपॉजिट कर रहा है 80 रुपया पर मंथ, 80 रुपया पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है, और कितना टाइम क्लिक कर रहा हूँ 6 ईयर क्लिक कर रहा है। तो ये ईयर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 इंटू एक साल में होता है 12 मंथ, दैट विल बी इक्वल टू 72। ओके, सो ये ला जो n है हम लोग कितना आ गया 72, क्लियर, 72 मंथ्स। तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल अगर हम लोग इसका निकाल ले, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दैट विल बी इंटू पी, दैट विल बी इक्वल टू n कितना है तुम्हारा 72 इंटू 72 प्लस 1 दैट इज 73 बाई 2 इंटू पी इज 80 रुपया। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तुम्हारा 6%। हमने से पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट पेएबल टू, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट पूछ रहा है उससे, मतलब हम लोग से क्या पूछ रहा है एमवी, मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग से पूछा है। ठीक है, सो वी नो दैट सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इंटरेस्ट निकालना। तो इंटरेस्ट निकाल लो भाई, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, दैट इज इक्वल टू पी हो गया हम लोग का n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू पी प्लस आर है हम लोग का, आर है हम लोग का 6% इंटू 1/12 इंटू 100। क्लियर। नो प्रिंसिपल के जवाब हम लोग पुट कर दे रहे हैं कितना 80 रुपया, और ये n और n प्लस 1 के जवाब हम लोग पुट कर दे रहे हैं 72 इंटू 73। क्लियर है ना। 72 एक बार में, ये 6 बार में कट गया, ये एक बार में 3 बार में कट गया, यहाँ से और कुछ कटने के लायक, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, अच्छा और कुछ कटने के लायक नहीं। तो फाइनली हम लोग क्या आ जा रहा है तुम्हारा इंटरेस्ट 3 इंटू 73 इंटू इधर से आ जा रहा 48, तो 73 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9, और इधर से आ गया तुम्हारा 219 इंटू आ गया तुम्हारा 8 से जाएंगे तो 56 72 7 कैरी, इधर से आ गया 15 हाथ में कैरी 16 1 17, एंड देन लास्ट वाला में हम लोग क्या है इंटू 6। थोड़ा ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन इसका गाइस को करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। इधर से आ गया तुम्हारा 30 31 3 कैरी, इधर से आ गया तुम्हारा 42 3 45 4 कैरी और इधर से 10। तो ओवरऑल हम लोग कितना आंसर आ गया 10512 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 1051.2, दैट इज योर इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट हम लोग का आया। क्लियर है। तो अभी तो हम लोग खाली इंटरेस्ट निकाले,
अब इसके साथ में हम लोग को निकालना क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू। सो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू एन इंटू पी प्लस इंटरेस्ट। तो एन हम लोग का कितना है, एन है हम लोग का 72, तो 72 इंटू 80 प्लस इंटरेस्ट हम लोग का आ गया 1051.2। तो 72 इंटू 80 कर दिया जाए तो 8 से 16 हाथ में करी और जैसे 56 1 57 5670 प्लस 1051.2 विच इज इक्वल टू 0.20 118 और इधर से आ गया तुम्हारा 6। ये हो गया तुम्हारा आंसर फाइनली। क्लियर गाइस? सो इसमें हम लोग कैसे निकाले, पहले हम लोग क्या किया, पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाले। इंटरेस्ट जैसे निकल गया तो मैच्योरिटी वैल्यू का हम लोग फॉर्मूला पुट करके मैच्योरिटी वैल्यू निकाले। क्लियर? दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो यहाँ पे क्या दिया, मिस्टर ए के गेट्स इतना रुपीज एट द एंड ऑफ 1 ईयर at a rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment। अच्छा, इसमें हम लोग से वो पी पूछ लिया है कि वो मंथली वाला पी कितना होगा। ठीक है, टाइम हम लोग यहाँ पे कितना दिया है, टाइम इज एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अच्छा ठीक है, टाइम हम लोग को यहाँ पे दे दिया 1 ईयर मतलब कि 12 मंथ। सिंपल। प्रिंसिपल कितना है वही हम लोग को निकालना है। नाउ अब हम लोग के पास क्या है, और रेट है हम लोग के पास 14% पर एनम, और मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, एमवी दिया हुआ है। मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है 6455। तभी नो डैट मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस एन इंटू पी। नाउ मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 6455। इंटरेस्ट हम लोग निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 12 इंटू पी कर दिए, प्लस इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला डैट इज एन इंटू 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट कितना है 14 इंटू 1/12 इंटू 100। क्लियर? ना 12 बार कैंसिल आउट हो गया, ये एक बार में 7 बार में कट गया, इंटू पी भी है, तो ये कितना आ जा रहा है तुम्हारा करीब करीब 93 था, तो 12 पी प्लस 91 पी बाई 100 विच इज इक्वल टू 6455। सबको ले लिए तो 1200 पी प्लस 91 पी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 6455। ओवरऑल कितना आ जा रहा है इसको अगर निकाला जाए तो 6455 इंटू 100 इक्वल टू 1291 पी। अब इससे अगर थोड़ा सोचा जाए तो ये एक बार में, ये 5 बार में कटता हुआ दिख रहा है मेरे को, तो पी इक्वल टू आ जा रहा 500। क्लियर है? क्या यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज किया, बोला थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। आई वाला जो फॉर्मूला था इसको थोड़ा सा इधर इधर करके यूज किया। इधर हमने लिख लिया एनपी, बाद में यहाँ पे लिखे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला वी नो डेट की इंटरेस्ट इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया इंटू पी, वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्या है, देखो प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ। तो यहाँ पे डिपॉजिट कितना कर दिया, वो 1000 रुपीज डिपॉजिट करिए हर महीने एट अ रेट ऑफ 10%, 10% का रेट से वो डिपॉजिट करिए पर एनम। इफ शी गेट इतना एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 5550। इतना रुपया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है एट द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द टोटल टाइम ही हैज द अकाउंट वाज हेल्ड। तो हम लोग को निकालना क्या है, एन निकालना है, टोटल टाइम मींस एन निकाल लेना। नाउ तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला व्हाट वी नो दैट कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू n प्लस 1 इंटू 1/12 इंटू रेट दैट इज R बाई 100। क्लियर है? और यहाँ पे 2, यही होता है तुम्हारा फॉर्मूला इंटरेस्ट का। सब वैल्यू को पुट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे n को n ही मान लिया, n इक्वल टू स्मॉल वाला n। ठीक, तो इंटरेस्ट कितना दे दिया 5550। p तो हम लोग के पास p हम लोग के पास 1000 इंटू n को हम लोग n ही ले लिया है, n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 1/12। रेट कितना दिया है 10/100। तो ये एक 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 कहानी खत्म।
सबको उधर भेज देते हैं और क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ से आ गया 555 इंटू 24 इज इक्वल टू डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। क्लियर है ना। एक एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा तो 1 1 1 और ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट गया तो 12। तो 1 1 1 इंटू 12, तो ये आ गया पहला 2 2 2 और उसके बाद आ जाएगा 1 1 1, तो 2 3 3 1। ये आ गया तुम्हारा 1 3 2 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 3 3 2 इक्वल टू 0 आएगा ना। अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 36 इंटू 37 में कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 इक्वल टू 0। n को कॉमन लिया तो n प्लस 37 आ गया, माइनस 36 को कॉमन करेंगे तो n प्लस 37 इक्वल टू 0 आ गया। नाउ n प्लस 37 और ये आ गया तुम्हारा n माइनस 36 इक्वल टू 0। अब देखो गाइस, यहाँ पे n का दो वैल्यू आ रहा है, एक तो आ रहा है तुम्हारा माइनस 37 और एक तो आ रहा है तुम्हारा n का वैल्यू 36। किसको लेंगे? ऑफ कोर्स 36 को लेंगे, क्योंकि हम लोग का टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया? n इक्वल टू 36। क्या ये आंसर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर होगा तुम्हारा इसको यही ऑफ कोर्स ये हुआ। और अगर हम लोग 36 मंथ आया, लेकिन अगर हम लोग टाइम पूछा जाए तो टाइम इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? 36 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3 years। क्लियर है? So hope you guys you like the video. और यहाँ पे बैंकिंग का सेक्शन खत्म होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद मैं क्या चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ क्लास 10 के लिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।